हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 72। जिसने 71 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और एक बार प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है संविधान के स्रोत। तो संविधान का टॉपिक चल रहा है, उसमें संविधान के स्रोत सब टॉपिक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यह है टॉपिक संविधान के स्रोत। इसमें पहला है क्वेश्चन, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार ये भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257, ठीक है, 257, 257 में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। तो उसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई हैं वह हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो कहां से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं ऑप्शन नंबर डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी तत्व यानी कि सूचियाँ ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां हैं, ये आप लोग जानते ही हैं कौन कौन सी हैं। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इन सूचियों का वर्णन हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में किया गया है तथा अनुच्छेद 246। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। तो यूएसए के प्रतिरूप पर, कनाडा के प्रतिरूप पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान ये कनाडा के संविधान से ग्रहित है। कनाडा का संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है, जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सही नहीं है। अतः विकल्प डी इसमें सही उत्तर होगा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। तो कनाडा के प्रतिरूप, यूएसए के प्रतिरूप, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? ये एक मौलिक संविधान है, ये विकास का परिणाम है, ये एक उधार का झोला है या फिर ये एक अनोखा संविधान है। तो क्या है इसमें राइट आंसर 5th का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक उधार का झोला है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक व्यवहारिक और अच्छा संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया एवं स्वीकार्य तथ्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। फलस्वरूप भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण हो गया और भारतीय संविधान सभा के सदस्य एवं समाजशास्त्री प्रोफेसर के.टी. शाह ने भारतीय संविधान को क्या बोला है? एक उधार का थैला कहा है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है?
तो कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर स्विट्ज़रलैंड है। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सभी कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो कनाडा के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर नाइजीरिया के संविधान से। तो कहाँ से किया? भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया। तो ये किया ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के संविधान से। तो भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के अनेक लक्षण ये कनाडा के संघीय ढांचे से मेल खाते हैं, जैसे कि शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ये सभी क्या हैं? ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि मेल खाता है भारत के संविधान और कनाडा का संविधान। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर फ्रांस है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर फ्रांस। तो बताइए कहाँ से ग्रहण किया है समवर्ती सूची का विचार? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से किया है। कहाँ से किया है? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हो जाएगा, है ना। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। तो सबसे पहले है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरे नंबर पर है संसदीय शासन प्रणाली। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था, ये अमेरिका से, और संघात्मक स्वरूप ये कनाडा से। तो देखो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3, 4, 1, 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान निर्माताओं ने राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से। तो कहाँ से ये लिया है? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तत्व। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस है, कनाडा है, जापान है या फिर आयरलैंड है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसमें डी आंसर राइट आंसर होगा, आयरलैंड से लिया गया है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस है, कनाडा है, आयरलैंड है या फिर जापान है।
राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड से। ठीक है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? तो सोवियत रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, आयरलैंड है या फिर ब्रिटेन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया? राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फिर फ्रांस से? तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कनाडा से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। कनाडा के संविधान के आधार पर ही भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। और जबकि अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के संविधान में संघ के लिए किसका शब्द यूज़ किया गया है? तो वो किया गया है फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, और भारत में यूनियन शब्द का। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या फिर ब्रिटेन? तो बताइए किस संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण यानी द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ये वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से है, और इसमें कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा, अमेरिका में, नाइजीरिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो क्या है इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा में। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।